हालेलुया, यीशु के नाम की हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। अभी जो आपने आराधना किया खुदा के महिमा के लिए, इस महिमा से, इस आराधना से परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष देने वाला है। बोलो आमीन। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें एक सुनहरा मौका दिया है, एक समय दिया है कि आज के दिन हम खुदा के सामने बैठ सकें, प्रेयर कर सकें, वचन पढ़ सकें। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे हृदय में आइए और हमसे बातचीत करिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबके ऊपर अपने दया को, अपने महिमा को भेजिए प्रभु। कोई भी जाने यहाँ से खाली ना जाए। जो लोग एक आस और एक विश्वास लेकर आए हैं, इनके विश्वास और मजबूत हो, इनके जीवन में और बड़े बड़े काम हो, और तेरे वचन के अनुसार, तेरे कलाम के अनुसार सब कुछ पूरा हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका प्रेम, आपका दया इनके ऊपर बना रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद यीशु, प्यारे परमेश्वर। ओ यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, प्रभु की हजूरी को मांगते हैं। प्रभु आइए और लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया, प्रभु का शांति काम करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब बोले हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। आप घुटने पर बैठ सकते हैं थोड़ा सा, और अपने हाथों को उठा के खुदा के सामने अपने आप को समर्पण करें कि प्रभु, हम आपके भवन में आए हैं, हम अपने आप को समर्पण करते हैं। अब इस समय से प्रभु आप हमें संभालिए, हमें आशीष दीजिए। आपने अभी तक संभाला, हमें आगे आप भी संभालिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आइए और बातचीत करिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं यीशु के नाम में? ओके गॉड, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेन गेट को बंद करवा दो। क्या हम खुश हैं? क्या हम ताली बजा सकते हैं यीशु के लिए? सुनो, ये मत समझो कि हम थोड़े हैं, ये समझो कि हम बहुत हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा, जहाँ पर 2 से 3 जन रहते, मैं उनके बीच में रहता हूँ। तो हम तो बहुत लोग यहाँ पर हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। अपने हाथ को उठाओ, थोड़ा आवाज़ दो, ट्रैक की आवाज़ थोड़ा बढ़ाओ। ओ पवित्र आत्मा जी, ओ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, आप हमारे बीच में हैं। और इससे खरा संबंध न दबाओ। पवित्र परमेश्वर, हम परमेश्वर को याद करेंगे। यीशु मसीह, यीशु के सामर्थ्य नाम है। पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आनंद के साथ अब महसूस करें आपके सामने कोई खड़ा है, आपको कोई निहार रहा है, आपको कोई देख रहा है। आपसे परमेश्वर बात करना चाहता है।
नेम ऑफ जीसस। शिखर समंदन रबा। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। ओ स्वर्ग पृथ्वी की मालिक यहोवा, और तू हमारे बीच में विराजमान है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ यीशु, वो प्यार करता, वो दया करता, अनुग्रह करता, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो आपको ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। अपने हृदय यीशु के लिए खोलो। वो तुम्हारे अंदर आना चाहता, तुमसे बात करना चाहता, तुमको बताना चाहता, तुम्हें सिखाना चाहता है। और यीशु है, यीशु है। ओ फादर लॉर्ड, अभिषेक नशा इनके जीवन पर नित होने पाए यीशु के नाम में। आत्मा में तैयार होने पाए यीशु के नाम में। और पवित्र 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 परमेश्वर तेरा धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु के सामर्थ्य नाम। मेरे प्यारे, आपसे हमसे वादा किया कि हम ना कभी त्यागेंगे, सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। मुक्ति का दाता है, वो मेरा परमेश्वर है। उसको याद करो, उसका प्रेम को याद करो। वो तुम्हारे लिए कुर्बानी दिया है, अपना ब्लड बहाया है। उसका कुर्बानी व्यर्थ नहीं है। उसको याद करो, उस ब्लड को, उस समर्पण को याद करो। वो क्रूस को याद करो जो खुदा ने तुम्हारे लिए खून बहाया, तुम्हारे लिए दुख उठाया। मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरा यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरा यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया। याद करें थोड़ा सा। मेरे यीशु मसीह, ओह फादर इन द नेम ऑफ जीसस, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, आपने मुझसे कितना प्यार करते हैं प्रभु।
प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए कुर्बानी सहा, दुख उठाया, कोड़े खाया, हमें बचाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारे आदर और महिमा जलाल आपको हाथों में देते हुए मांगते हैं। सुनो और कबूल करे, बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष देना, आमीन। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु को वचन पढ़ते हैं? हमें अपने बाइबल दिखाओ, अपने बाइबल निकालो। और आज हम परमेश्वर की कलाम से कुछ सीखेंगे, कुछ बात करेंगे और परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देंगे। सब बोलो हालेलुया। अपनी महिमा में, अपनी सामर्थ्य में तैयार किया है, बोलो आमीन। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ परमेश्वर है। और परमेश्वर जिसके साथ है वो कोई जंग नहीं हारता है। परमेश्वर आपके बल, आपके शक्ति, आपकी ताकत नहीं देखता। प्रभु आपका समर्पण, आपका विश्वास देखता है और प्रभु आपको उठाकर खड़ा करता। बोलो आमीन। परमेश्वर का प्रेम उत्तम है। जितने लोग यीशु को नहीं जानते उनका जीवन आज भी दुख और कलेशों में बीत रहा है, लेकिन जो यीशु को जानते हैं उनके पास एक शांति है, एक आशीष है, एक बरकत है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। प्रभु ने हमें और आपको क्या दिया है? शांति। आपका बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें प्रभु में क्या मिला? प्रभु कहता मैं तुम्हें शांति दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मुझे क्या मिला? प्रभु ने कहा मैं तुम्हें आशीष दिया हूँ, मैं तुम्हें शांति दिया हूँ। और वो शांति दिया हूँ जो संसार नहीं दे सकता। संसार की शांति थोड़े समय के लिए है, लेकिन परमेश्वर जो शांति देता है वो सदा सदा के लिए है। बोलो आमीन। आपके पास जो शांति है वही परमेश्वर है। जब आपके जीवन में शांति महसूस होने लगे, जब आपके जीवन में खुशी महसूस होने लगे, जब आपको अच्छा लगे, तो समझो कि प्रभु हमारे साथ खड़ा है। जब आपको निराशा आने लगे, जब आपको चिंता आने लगे, जब आपको टेंशन आने लगे, जब आपको कोई ऐसी बात आने लगे जिससे आप परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये प्रभु की तरफ से नहीं है। प्रभु ने बोला आनंद और शांति यहोवा की तरफ से दिया जाता है। घबराहट, बेचैनी शैतान की तरफ से दिया जाता है। जब भी आपके अंदर घबराहट हो, बेचैनी हो, चिंता हो, कोई बात आपको सताए, कोई बात दिमाग में बार बार आए, समझ लो ये प्रभु की तरफ से नहीं है। परमेश्वर जब आपको आवाज़ देगा, प्रभु आपको कोई काम के लिए बोलेगा, तो आपको उत्तेजित नहीं कर देगा। समझ रहे कि नहीं? वो धीरज धरता है, कहता है धीरज रखो। अगर आपको ज़मीन लेना है और आपको दिन रात दिमाग ज़मीन पे ही जा रहा है, आपको बार बार फोकस ज़मीन पर जा रहा है, तो ये प्रभु की तरफ है, ऑटोमेटिक आपके सामने आएगा और पूरा हो जाएगा। आमीन। इसलिए हर बातों को परखो, हर बातों को जांचो कि हमारे अंदर जो बातें आ रही है, हमारे जीवन में जो बीत रहा है, वो किसके ओर से है? प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है? अगर आप उसको नहीं परखोगे, नहीं जांचोगे, तो आप उसके चलाए हुए जाल में फंस जाओगे। कई बार आप प्रेयर करते हैं और प्रेयर आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं और वो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, आप बार बार प्रभु से सवाल कर रहे हो, प्रभु क्यों नहीं ठीक हुआ, क्यों नहीं ठीक हुआ? प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों नहीं ठीक हुआ? मैं उपवास करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं वचन पढ़ती हूँ, लेकिन ये व्यक्ति के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ तो क्यों नहीं ठीक हो रहा है? आप कई बार अपने मन में सोचते हैं, कई बार अपने फैमिली के लिए सोचते हैं, प्रभु मेरा भाई क्यों नहीं बदल रहा है? हम बदल गए, मेरा भाई क्यों नहीं चेंज हो रहा है? मेरे माँ बाप क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं? मेरा घर के लोग ऐसा क्यों है? आज मैं प्रार्थना कर रहा था
मुझे नहीं पता कि आप लोगों में कौन ऐसा व्यक्ति है। प्रभु ने बोला कि एक बहन है चर्च में आई हुई है, वो बड़े दिल से दुआ करती है, लेकिन वो उसकी दुआएं जो है अपने फैमिली में फंसा हुआ है। मतलब कहने का ये है कि वो दुआएं कर रही है, प्रेयर कर रही है, लेकिन उसके घर में कुछ लोग ऐसे हैं, उसके भाई या उसके माँ बाप, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसकी प्रार्थना में बाधा डालते हैं। वो कई बार मौका देते हैं प्रार्थना करने के, लेकिन उनकी हालातों को देखकर वो बहन डिस्टर्ब हो जाती है, परेशान हो जाती है। ये प्रभु ने मुझे आते समय, जब मैं प्रेयर में बैठा था, 10 बज के लगभग 9 मिनट में प्रभु ने मुझे बोला ये बातें, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आप सोच रहे मेरा भाई नहीं बदल रहा है, पता है क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि आपको भाई के नहीं, आपको चुना गया है। सारे भाइयों में एक भाई था जिसका नाम यासूब था, है ना? बुलाहट किसकी थी? यासूब का। सारे भाई दर्शन कैसे पाएंगे? सारे भाई आशीष कैसे पाएंगे जब बुलाहट यासूब का है? आपकी भी फैमिली में ऐसा है। आपका घर में 5 लोग हो सकते हैं, आपके घर में 10 लोग हो सकते हैं, तो 10 का बुलाहट आपके साथ अभी नहीं है, आपका अकेले है। यीशु कहते हैं मेरे पास आओ। मूसा अकेला गया, दानियल यीशु के पास अकेला गया, उसके पीछे आगे कोई नहीं था। यूहन्ना अकेले गया, पौलुस यीशु के पीछे अकेला गया। राजा था, पैसा वाला था, धन वाला था, सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे अकेला गया। वो चाहता तो ऐसा आराम कर लेता, लेकिन उसने कुछ नहीं, ऐसा आराम को नहीं चुना, उसने दुख को चुना। सबल हालेलुया। आप अपने पीछे मत देखो कि मेरे पीछे कोई है, क्योंकि जब प्रभु किसी को खड़ा करता है तो अकेला करता है। आप सहेली की तरफ मत देखो, पड़ोसी की तरफ मत देखो, भाई की तरफ मत देखो, ये मेरे पीछे है। नो, हम चलना शुरू करेंगे, जिनको आना होगा खुदा खुद भेज देगा। बोलो आमीन। अपने यीशु की तरफ देखो। यीशु नगरों में जाता था, यीशु किसी को बुलाता नहीं था, यीशु किसी को नहीं बोलता था तुम मेरे पीछे आ जाओ। वो चेलों लोगों को बोला मेरे पीछे आओ, बाकी लोगों को नहीं बोला। सिर्फ चेलो, जो लोग उसकी बुलाहट के अनुसार थे, तुम मेरे पीछे हो लो, तुम मेरे पीछे हो लो, बाकी लोग अपने आप आते थे। ऐसा ही आपका बुलाहट अलग है, आपका बुलाहट बड़े ब्लेसिंग है। आपको यीशु मसीह इसलिए बुलाया है कि तुम अपने घराना में सबसे श्रेष्ठ कहलाओ, तुम अपने घराना में उद्धार के कारण बनो। और जो व्यक्ति उद्धार के कारण होता है ना, उसको लोग सताते हैं, उसके पास दुख भी आती है, तकलीफें भी आती है, कष्ट भी आता है, लेकिन वो सारे से पार करके राजा बनता है। बोलो हमें। आप एक दिन ऐसा व्यक्ति बन जाओगे कि आप सोचोगे ये व्यक्ति कहाँ है, मिलेगा नहीं। मेरा जीवन में क्या था, जब मैं यीशु को नहीं जानता था, मैं भी नशा करने वाला व्यक्ति था, इधर उधर घूमता था, मेरा लाइफ बेकार था। मेरे जो दोस्त मित्र थे वो भी नशा करने वाले व्यक्ति थे। दोस्त हमारे साथ रहते थे नशा का समय, जब हम नशा करते थे तो हमारे साथ रहते थे। लेकिन जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, मेरा दोस्त ने साथ छोड़ दिए, मेरा मित्र ने, जो हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति थे, साथ छोड़ दिए। कई बार मैंने भी प्रभु सवाल किया, प्रभु ऐसा क्यों, ये व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है, ये व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु ने कहा अगर वो आ जाए तो तुम में उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। तो इसलिए तुम परेशान मत हो कि मेरा भाई नहीं बदल रहा है, इसलिए परेशान मत हो कि मेरा बहन नहीं बदल रही है, पिता नहीं बदल रहे हैं, दोस्त नहीं बदल रहे हैं। आनंदित हो कि तुम बदल गए तो तुम्हारा घर आना उधार पाएगा यीशु के नाम में। तुम्हें चेंज होना जरूरी है। तुम दूसरों को बदलना बंद करो, तुम अपने आप को बदलना शुरू करो, तुम्हारा पीछे वाले अपने आप चेंज हो जाएंगे। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल के अंदर एक व्यक्ति को चुनता है, और ऐसा व्यक्ति को चुनता है जो एकदम अभी बालक है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसका कोई समझ नहीं है,
वो कुछ नहीं करने के लायक है, उसको प्रभु खड़ा करता है। उसका नाम था यिर्मयाह, उसका नाम था यिर्मयाह। यिर्मयाह को प्रभु ने चुनता है और यिर्मयाह से परमेश्वर बातचीत करता है कि तू मेरे काम को करेगा, तू मेरे सेवा को करेगा। वो घबरा जाता है, मेरे से कैसे हो सकता है, मेरे से नहीं हो सकता है। एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने जब तक दुनिया में दूसरे के ऊपर निर्भर रहा तब तक मैंने ठोकरें खाया, लेकिन जो इतना ठोकर खाया कि प्रभु ने कहा कि जब तक तू दूसरे के मूड़ी पर रहेगा तब तक तुझे दुख होगा, इसलिए खड़ा रहो, अपने बुद्धि का, अपने बल पर खड़ा हो जा। यह मत समझो कि मेरा भाई मेरी मदद करेगा, मेरा दोस्त मेरा मदद करेगा, मेरा मित्र मेरा मदद करेगा। ये सब ज़रूरत वाले लोग हैं, असल वाले लोग नहीं हैं। असल में अगर कोई मदद करेगा तो वह है तेरा परमेश्वर, वह है तेरा ताकत, वह है तेरा बुद्धि, वह है तेरा ज्ञान, वह है तुम्हारा दौलत जो तुम्हारा साथ दे सकता है, हेल्प कर सकता है। बाकी सब छोड़ के जाने वाले लोग होंगे। इसलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको इन सारी चीज़ों से अलग करना चाहता है। तो आप बाइबल में देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम था यिर्मयाह। यिर्मयाह के यीशु मसीह बुलाता है। तो आप एक बाइबल में वचन पढ़ो, यिर्मयाह 1 उसका 4 आयत आप निकाल सकते हैं। यिर्मयाह 1 उसका 4 आयत, पेज नंबर होगा बाइबल के 888। अब नए नियम से 888 पेज नंबर निकालें और 1 उसके 4 ऐसे एक बहुत अच्छा वचन है जो हम पढ़ते हैं और प्रभु इस वचन से आशीष देता है। लिए तैयार हैं क्या? हालेलुया। क्या आपको बाइबल का वचन मिल गया? हालेलुया। थैंक यू जीसस। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। पढ़ते जाइए। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा का यही वाणी है। आमीन। आगे पढ़िए। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। मैसेज दे रहे लोगों को बता रहा है, पता है मैं भी ऐसे ही था। जब प्रभु ने मुझे चुना, जब प्रभु ने मुझे बुलाया, जब प्रभु ने मुझे खड़ा किया, पता है मैंने प्रभु से क्या सवाल किया? हे प्रभु, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। हे प्रभु, मैं तो चलना भी नहीं जानता। हे प्रभु, हम तो खड़ा भी होना नहीं जानता। तुझे क्या लग रहा है ऐसा ही आ गया? तू अपने बुद्धि और अपनी ताकत से सब कुछ कर सकता है। अगर मैंने तुझे खड़ा किया है तो मेरे सामर्थ्य तुझ में होगा, उस सामर्थ्य से तो सब कुछ कर सकता है। बोलो आमीन। कर सकता हूँ मेरी ताकत से, या ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम्हारा सोच है, ये प्रभु का सोच नहीं है। एक बात आज लिख लो, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लो कि अगर खुदा ने आपको चुना है, अगर किया है, तो आप कितना भी दूर चले जाओ, खुदा आपको वापस लेकर आएगा और अपनी महिमा में अपने कार्य को पूरी करेगा। बोलो आमीन। और इतना वो प्यार करता है कि कुछ भी हो जाए आपको नहीं छोड़ सकता है। बोलो आमीन। तब यहोवा की यह वचन मेरे पास पहुंचा,
गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैं तेरा अभिषेक किया, मैं तुम्हें जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। बोलो आमीन। अब बताओ कि हमें माँ के गर्भ में आने से पहले ही खुदा ने हमें अभिषेक कर चुका है, हमें ब्लेस कर चुका है, हमारे नाम लेकर बुलाया है। ये कितनी बड़ी बात है। जब हम दुनिया को देखे ही नहीं, हमें पता नहीं दुनिया क्या है, संसार क्या है, धरती आकाश क्या है, जल जंतु क्या है, उससे पहले ही प्रभु हमें और आपको जानता है। आपका आयु होगा 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, उसके बाद आपको असली घर जाना है। तो इस जगह पर जो संभाल रहा है वो है परमेश्वर। और यह जगह पर अगर आप इस दुनिया में खुश रहना चाहते हो, इस दुनिया में आशीषित रहना चाहते हो, अगर ये दुनिया में ब्लेस रहना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे तब आप परमेश्वर में बढ़ाए जाओगे। बोलो आमीन। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञा से अलग हटोगे तो आप संकट में और दुख में पड़ोगे। जीवित तभी भी रहोगे जब आप प्रभु से दूर रहोगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि प्रभु से दूर होकर तुम सुख से नहीं रहोगे। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तुम्हें एक काम करना होगा। बाइबल में लिखा है नीति वचन, उसका 1 आयत से लेके हम 5 आयत तक पढ़ते हैं। सुनो क्या लिखा है। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरे आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे उम्र बढ़ेगा और तू अधिक कुशल से रहेगा। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा के पालन करता है तो उसका उम्र घटता नहीं है, उसका उम्र बढ़ता है। बाइबल कहती है उसका उम्र बढ़ेगा। कब? जब हम प्रभु की आज्ञा में बने रहेंगे तब। आमीन। उम्र बढ़ता है। उम्र के मतलब दो प्रकार की उम्र है, एक शारीरिक उम्र है और एक आत्मिक उम्र है। तो शारीरिक उम्र बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आप आत्मा में दिन प्रतिदिन बढ़ोगे, घटोगे नहीं। बोलो आमीन। शरीर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आपका आत्मा जितने करीब प्रभु को जाओगे, प्रार्थना में जाओगे, आत्मा में जाओगे या यीशु की आज्ञा के पालन करोगे, उतने ही आत्मा में दिन प्रतिदिन शांति से रहेगा। बोलो आमीन। अगर इस दुनिया में और आनंदित रहना है तो 3 में लिखा है, कृपा और सच्चाई तुमसे अलग ना होने पाए। मतलब कृपा करना, दयावंत बनना। तुम दयावंत बनो, दया करने वाला बनो। आमीन। अगर आप दया करने वाले व्यक्ति हैं, आप कृपा करते हैं, कृपा समझ रहे कि नहीं? मेहरबानी बोलते, हमने तुम पर कृपा किया, मेहरबानी किया, दया किया। मतलब किसी को दुख देखकर दया आ गया। कोई बीमार है उसका हेल्प कर दिया, उस पर कृपा हो गया। हमारा पड़ोसी बेशक हमारा प्रभु को नहीं जानता, कोई बात नहीं, यीशु को नहीं जानता, कोई बात नहीं, उसने दुख में है, हमने उसके साथ खड़ा हो गया, कृपा कर दिया। आमीन। हमारा हित नात पटीदार कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है, भाई बंधु कोई भी है, मेरा बैरी क्यों नहीं है, अगर वो दुख में है, अगर हमने उसके लिए खड़ा किया तो हमने उस पर कृपा किया। आमीन। कृपा और सच्चाई तुमसे अलग ना होने पाए। बोलो, कृपा और सच्चाई तुमसे अलग ना होने पाए। लिखा, वरन उनको अपने गले का हार बनाओ और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लो। आमीन। और तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा तो अधिक बुद्धिमान होगा। आमीन। जब हम ऐसा काम करेंगे तो धरती पर लोगों से भी सम्मान और इज्जत मिलेगा और प्रभु से भी ब्लेसिंग मिलेगा। कब? जब हम दूसरे के ऊपर कृपा और भलाई करेंगे। अगर इस दुनिया में, संसार में, इस पृथ्वी पर खुश रहना चाहते हो तो कृपा करने वाला बनो, दया करने वाला बनो, प्रेम करने वाला बनो। समझ रहे कि नहीं? ऐसा करने से
उम्र बढ़ेगा और लोगों के नज़र में आप आशीषित रहोगे, और जब लोग के नज़र में आप अच्छा रहोगे तो प्रभु आपको ऐसे ही अच्छा बना कर रखेगा। बोलो आमीन। समझ गए कि नहीं? जब आप पड़ोसी की नज़र में अच्छा नहीं है, अपने घर के नज़र में आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि अच्छा नहीं है, आप ऐसा करो कि अच्छा हो। आमीन। तो आपका उम्र बढ़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। यिर्मयाह से परमेश्वर ने बात कर रहा है और यिर्मयाह से कह रहा है कि मैं तुम्हें घर में रचने से पहले चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैं तेरा अभिषेक कर चुका हूँ। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को अभिषेक किया है तो परमेश्वर ने आपको और हमें भी अभिषेक कर चुका है। आप मामूली व्यक्ति नहीं हो। आप जिस परमेश्वर की इबादत करते हो वो ऐसा परमेश्वर है कि वो सब कुछ कर सकता है, यहाँ तक मरे हुए को जीवित कर सकता है। ये बाइबल हमें बताती है। आमीन। बाइबल हमें बताती है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था लाजर। उसका मरे हुए 4 दिन हो गया था, वो कब्र में अंदर था। लेकिन जब यीशु मसीह कब्र के पास जाता है और कब्र को तरफ देखता है और कहता है ए लाजर बाहर आ जा, तो बाइबल बताती है वो कब्र में कफन से लिपटा हुआ था और बाहर आता है और सब लोग देखकर अचंभा पाते हैं, कहते हैं ये कैसे हो गया? जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता है वो मेरा प्रभु से हो सकता है। बोलो आमीन। समझ रहे कि नहीं? तो अचंभो कैसे हो गया? अद्भुत। आप हर चीज़ के लिए प्रेयर कर सकते हैं, आप हर चीज़ के लिए। एक दिन मैंने अपने घर में गया, लाइट नहीं था, गर्मी हो रहा था। मैंने कहा प्रभु क्या लाइट आ सकता है क्या? बहुत गर्मी हो रहा है। ऐसे मैंने ट्राई किया। आप ये नहीं कि किसी व्यक्ति के लिए प्रेयर कर, आप कुछ भी के लिए। आप खेत में जाते हो, खुदा बाप क्या मेरा खेत में अच्छा फसल हो सकता है? मैं यीशु के नाम से फसल को तैयार करता हूँ। खेत को ब्लेस करना ये ज़रूरी है। बाइबल कहती है ब्लेस करना। कहता धन होगा तो नगर में, धन होगा तो खेतों में। कब? जब वो खेत में जाएगा तो ब्लेस करेगा। बाइबल में लिखा व्यवस्था विवरण में। समझ रहे कि नहीं? तो ब्लेस हो गया। आप कुछ भी करो, प्रभु से प्रार्थना करो। मैंने कहा प्रभु क्या लाइट आ सकता है क्या? बहुत गर्मी हो रहा है। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर लाइट आया। मैंने कहा ये प्रभु ये क्या हुआ? प्रभु ने कहा मेरे बेटा गर्मी में कैसे रह सकता है? मैं आपको सच कहूँ तो जितना आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं उससे कई गुना परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बोलो आमीन। लेकिन फ़र्क इतनी है, वो जो प्यार करता है तो सिर्फ अंदर से प्यार करता है, वो आपको दिखाई नहीं देता। अगर वो आपको दिखाई दे दे तो फिर उसका वैल्यू क्या रह जाएगा? अब माँ बाप आपको दिखाई देते हैं, प्यार करते हैं, तो आप कहते हैं चलो माँ ये न हो, चलो बाबू ये न हो। उसका इज्जत नहीं रहती क्योंकि वो दिखता है, वो व्यक्ति सामने है। अभी वो व्यक्ति से पूछो जिसकी माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, फिर पता लगेगा। उस व्यक्ति से पूछो कि उसके माँ बाप नहीं है तो उसको कैसा लगता है। आप समझ रहे कि नहीं? तो यिर्मयाह व्यक्ति से इतना परमेश्वर ने प्यार किया कि उसने कहा कि मैं तुम्हें माँ के गर्भ से चुना है। उसको हिम्मत परमेश्वर दे रहा है कि तुम्हें मैं उस समय से जानता हूँ जिस समय तुम कुछ लायक नहीं थे। और हमें और आप भी इस बात को जानना जरूरी है कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए थे उससे पहले हमारा जीवन क्या था। हम उस लायक नहीं थे, लेकिन खुदा ने हमें उन लोगों से, उन पाप से, नशा से, गलत चीज़ों से निकाल के बाहर किया। हमें एक नया जीवन दिया। बोलो आमीन। अब हम नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और खुदा ने हमें तैयार कर चुका है। फिर एक बार बोलो आमीन। तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। जब वो बोला हाय प्रभु, हाय हाय, मैं नहीं बोल सकता, प्रभु का गुस्सा आया। प्रभु ने नाराज हुआ, उसको झिझकार कर बोला मत कह के तू लड़का। आमीन। इसलिए आप इस बात को जानो कि आप किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को डांटा कि तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कहो कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं भेजूंगा वहाँ तो जाएगा, जो मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा वो कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डरना, किसी के मुख को देखकर मत डरना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही बाड़ी है, मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा।
मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ये प्यार आपके साथ सदा का है। पता है यीशु मसीह आपको बहुत कुछ देना चाहता है, बस आपको तरीका होना चाहिए लेने का। आप जिस दिन लेना सीख गए ना, सब कुछ दे देगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आवाज़ आ रहा है देखो, में तुम आकाश के पंछियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, न बखार में इकट्ठा करते हैं, तभी उनके पिता रोज का भोजन देता है। क्या हमारा पिता पंछियों की चिंता करता है और हमारा आपका नहीं होगा? समझ रहे कि नहीं? इसलिए इसमें भी परखना है। अगर मुझे कहीं जाना है तो परखना है, क्या प्रभु तरफ से है जाना है कि नहीं है। फटाक से मत चले जाना, प्रार्थना करना, प्रभु क्या हमारे जाने के योग है? प्रभु बोलेगा जाओ तो जाओ। प्रभु कैसे बोलेगा? जब हम वचन पढ़ते हैं, आंखें बंद करते हैं, अपने हृदय पर हाथ रखते हैं, प्रभु से पूछते हैं प्रभु ये काम होगा कि नहीं होगा। प्रभु मन में डालता है होगा, हो जाएगा। प्रभु मन में डालेगा ये अभी नहीं होगा, नहीं होगा। अगुताओ मत, चिंता मत करो। तुम्हारा ध्यान किसी वस्तु पे नहीं, तुम्हारा ध्यान यीशु पर लगा रहे। यीशु मसीह सब कुछ दे देगा। आमीन। अगर तुम यीशु की आज्ञा में बने रहो और यीशु के साथ चलते रहो तो सब कुछ तुम्हें देने के वो तैयार है। आमीन। अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहा है, तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन तुम किस में बने रहो? प्रभु में, प्रभु का वचन तुझ में, तो आपको जो इच्छा है मांग लो, वो दे देगा। मैं भी किसी लायक नहीं था, मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैं भी जीरो व्यक्ति था, खुदा ने उठाकर खड़ा कर दिया। आमीन। सब समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? अलग अलग घर में 5 बेटा है तो जरूरी नहीं है 5 डॉक्टर होंगे। कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई बदमाश भी हो सकता है ना? तो अलग अलग है, सेम नहीं हो सकता है। एक ही काम 2 नहीं कर सकते, करेंगे लेकिन वो तनाव में रहेंगे हमेशा। हम बड़ा तो हम बड़ा, एक ही काम 2 लोग करेंगे तो दोनों घिंचाघिंची करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने अलग अलग दे दिया कि तुम ये करो, तुम ये करो, ताकि एक दूसरे के ऊपर तुम भार ना बनो, तुम अपना ही बोझ उठाओ। आमीन। सब बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाला। आज से परमेश्वर का वचन आपके मुंह में आ गया, इसे खा लो, ग्रहण कर लो और याद रखो यीशु मसीह ने हमें माँ के गर्भ से चुना है। बाइबल कहती है कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? नंगाई, जोखिम, तलवार, अकाल, तूफान क्या अलग करेगा? कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हमें हमारा खुदा से अलग नहीं कर सकता है। इसलिए इस बात को समझो कि अगर आपसे कोई गुनाह होता है, अपराध होता है, पाप होता है, इसका मतलब आपको पीछे हटना नहीं, इसका मतलब ये है इस पर विजय पाकर आगे निकलना होता है। बोलो हमें, क्योंकि ये तो आएगा ही, ये तो कांटा आएंगे ही। मसीह जीवन पता है क्या है? कांटों पर चलना। हमारे पैरों के नीचे कांटा रखा गया है, रोज़ चुभता है, रोज़ कांटा लगता है। आप समझ रहे कि नहीं? कठिनाई से पार होना सबसे बड़ी बात है, कठिनाई से पार हो। यीशु ने कहा लोग मुझे सताए वो तुम्हें भी सताएंगे। अगर हमें लोग नहीं सता रहे तो आज के सता तो जो स्वर्गदूत धरती पर आए वो मनुष्य की पुत्रियों को देखे और वो सुंदर लगी, उनसे विवाह किए। समझ रहे कि नहीं? उनसे शादी की और उनसे बच्चे उत्पन्न हुए। और जब उनसे बच्चे उत्पन्न हुए तो वो स्वर्गदूत का जो बच्चा उत्पन्न होता था जिस स्त्री से, वो सूरवीर होता था। क्या होता था? सूरवीर, जिसको बोलते हैं त्रेता युग, है ना? 13 हाथ के लोग होते थे, सूरवीर। वही स्वर्गदूत जो स्वर्ग से गिराया गया, जिसका नाम इब्लिस है, जो गिराया गया है। आज भी वो स्वर्गदूत धरती पर हैं, लेकिन आज उनको नाम पता क्या है?
उनको बोलते हैं जिन, उनको बोलते हैं जिनाद। ये क्या है? ये स्वर्गदूत हैं। बहुत सारे आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को जीन पकड़ा है, उसके पास सब कुछ दे देता है लिया कर। कहाँ से देता है? उसके पास पावर है, वो किसी के घर से उठा ले आएगा।